हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में। आज की जो रीडिंग है आपको थंबनेल से पता चल गई होगी। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग है, आपके लिए कैसे होने वाली है। तो ये रीडिंग जो है बेसिकली हम ऑरिकल से देखेंगे, आपके 6 मंथ की एनर्जी देखेंगे कैसी रहती है। फर्दर उसको क्लैरिफाई करेंगे 2-3 कार्ड से एंड हम फिर एक एंजेलिक मैसेज देखेंगे आपके लिए। ये रीडिंग आप अपने राइजिंग सन मून से भी देख सकते हैं एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे कैप्रिकॉन्स, तो चलिए आपके लिए देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। इस कार्ड से मैं ओवरऑल एनर्जी निकालूंगी आपके लिए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फर्दर हम उसको फर्दर हम उसको क्लैरिफाई करेंगे एंड उसके बाद हम एक एंजेलिक मैसेज निकालेंगे। अभी मैं रेडी नहीं हूँ तो मैं अभी एक शायद कार्ड फ्लिप हुआ है वो मैं नहीं लूँगी। ओके, देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है बट अभी शफल कर लेती हूँ उसको, फिर हम निकालेंगे। बार बार चेंज आ रहा है, बार बार कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं आपके लिए, पर देखते हैं जब हम निकालेंगे तो वो कार्ड्स आते हैं या क्या एनर्जी निकलती है आपके लिए। ओके, ये बहुत ज़्यादा फ्लिप कर रहा है। एक बार और। ओके, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके कैप्रिकॉन्स, आपको सारी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो कैप्रिकॉन्स, मई मंथ में आपके लिए आ रहा है बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो ये कार्ड देख के मुझे आपके लिए मई मंथ में जो ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि आप अपने करियर की तरफ बहुत फोकस्ड है। कहीं ना कहीं आप अपना करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। या अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ भी अपने स्टडीज़ को लेकर और अपने फर्दर करियर को लेकर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, आपको कैसे अपना करियर बनाना है, क्या चीज़ें करनी है, तो उस चीज़ में आपका पूरा फोकस मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप पर्सनल लाइफ रिलेटेड देखें तो मुझे लगता है कि आप एक रिश्ते को बिल्ड कर रहे हैं कि आगे चल के वो और मजबूत बने। एक इनिशियल रिलेशन को एक कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जहाँ पे वो चल के आगे एक मैरिज में टर्न आउट हो सके। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे लगता है एक कहीं ना कहीं आपकी दोनों तरफ से एक मेहनत चल रही है उस चीज़ को अच्छा बिल्ड करके आगे लाइफ में बढ़ने का। पर मोस्टली मुझे ये करियर रिलेटेड आपके लिए मई मंथ नज़र आ रहा है। जून मंथ है, मुझे ये लग रहा है कि क्लीन इट अप का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली हो सकता है इस मंथ में चीज़ें जो हैं आप क्लीन करना चाह रहे हैं। जो भी बैड चीज़ें आपकी लाइफ में है, एक नए तरफ बढ़ना चाहते, एक नए डायरेक्शन में जाना चाहते हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ों का कोई कनेक्शन ना हो, या चाहे वो पुराने लोग हैं जिनसे आपको टॉक्सिसिटी है आपके लाइफ में, उन चीज़ों को आप एंड करना चाहते हैं। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। जुलाई मंथ में टिकटॉक का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है इस मंथ में किसी चीज़ को लेके आप पर्टिकुलर होने वाले हैं जहाँ पे आपको कोई काम है जो आपको लगता है कि समय से पूरा करना है। हो सकता है उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा वक्त सोए भी नहीं, या मोस्टली आपका फोकस रहेगा कि समय से काम कंप्लीट करना। एक रूटीन मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। और या तो ये हो सकता है जुलाई मंथ के लिए जहाँ पे आपको एक वक्त दे दिया जाएगा कि इस वक्त में आपको ये काम कंप्लीट करना है, या फिर इस टाइम पे जुलाई मंथ में ही वो टाइम है जब आपको ये बोल दिया जाए कि रिलेशनशिप रिलेटेड कि इस चीज़ को आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, या क्या करना है। इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए जुलाई मंथ में। अभी हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे।
अगस्त मंथ में टू बी फेयर का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक बैलेंस नज़र आ रहा है आपके लिए इस मंथ में, जहां आप अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं कि एक बैलेंस बन सके आपकी लाइफ में। अगर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप दोनों तरफ एक फेयर टाइम दे सके, एक फेयरली अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रह सके, दोनों को समय दे सके, अपने काम पे भी फोकस कर सके और घर पे भी वक्त दे सके, फैमिली को, पेरेंट्स को, वाइफ को, चिल्ड्रंस को। अगर आप मैरिड है तो, अगर सिंगल है तो एक रिलेशनशिप को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सके। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर उनकी कुछ लीगल चीज़ें चल रही थी इस मंथ में, तो हो सकता है उसका कुछ रिज़ल्ट आना हो इस मंथ में आपके लिए। सितंबर मंथ में आपके लिए यांग का कार्ड आया है, नंबर 1 कार्ड है ये। तो मुझे लगता है इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहने वाले हैं, एक पैशनेट एनर्जी में रहने वाले हैं, और एक चार्म रहेगा आपके चेहरे पे, एक ऑरा रहेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे इस मंथ में। अक्टूबर मंथ में आपके लिए चॉप वुड का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली अगर आप जॉब करें तो मुझे लगता है आप अपने रूटीन वर्क में काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, जहाँ पे आपका पूरा फोकस्ड आपके काम पे होने वाला, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका पूरा फोकस आपके काम पे रहेगा। अगर आप सोशल मीडिया के भी थ्रू ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस उस पर रहने वाला है। तो चलिए और क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या आता है आपके लिए। सो गाइस, 2 कार्ड फ्लिप हुआ था मई मंथ के लिए, मैंने उसे लिया है द लवर्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। सो अभी मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे मंथ के, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। ओके, सो कैप्रिकॉन्स मई मंथ में आपके लिए द लवर्स का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये 2 कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका बैक होने वाला है आपके रिलेशन की तरफ, जहाँ सबसे पहला जो मैंने कहा, मोस्टली मुझे करियर रिलेटेड लग रहा है। मुझे इस मंथ में लग रहा है आप एक आप पे एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, जहाँ पे एक आपके आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं इस मंथ में, और अपने ऊपर बहुत फोकस रहने वाले हैं इस मंथ में, जहाँ पे सेल्फ़ लव भी मुझे नज़र आ रहा है इस मंथ में। आप अपने इमोशंस को एक साइड रख के कहीं ना कहीं आप, अगर आप करियर रिलेटेड ही सोच रहे हैं तो इस मंथ में मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर पे कम्प्लीटली फोकस्ड करने वाले हैं, इस चीज़ को आगे लेके जाने वाले हैं कि जहाँ एक स्ट्रॉन्ग आपका एक करियर बिल्डअप हो सके। और सेकेंडली, अगर आप रिलेशनशिप कहीं सिर्फ देख रहे हैं, अगर आप मैरिज ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो उनके लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि जहाँ पे एक बैलेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा आपके रिश्ते में। हो सकता है आप लोग साथ मिल के मेहनत करने वाले हैं कि इस रिश्ते को आपको और मजबूत करना है आगे चल के, और एक अच्छा एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, शायद इसीलिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती होगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि इस रिश्ते पे आप मेहनत करने वाले हैं ताकि इसको आप आगे चल के और एक कमिटेड रिलेशनशिप और एक मैरिज की तरफ ले जा सकें। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि आप इस मंथ में मई मंथ में अपने इंट्यूशन पे ज़रूर बिलीव करिएगा। हो सकता है आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी रहती होगी, और आपने शायद ये देखा भी होगा कि कभी ना कभी आपको इंट्यूशन वाइज जो लगा है वो चीज़ हो भी गई है। तो आप अपने इंट्यूशन पे ज़रूर बिलीव करिएगा मई मंथ में।
ओके, सो जून के मंथ में क्लीन इट अप के साथ आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो जैसा मैं बोल रही थी, अगर कोई आपका टॉक्सिक रिलेशन है, आप उसको डेफिनेटली एंड करने वाले हैं, उस चीज़ से आगे बढ़ने वाले हैं। और मुझे ये काफ़ी देख के हर्टफुल लग रहा है कि शायद हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये एंड हो रही है। और आप इमोशनली बहुत हर्ट होंगे इस मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आप डिसाइड कर लेंगे किस चीज़ से आपको आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस ज़्यादा हैं उस रिश्ते में, बट आपको ये थॉट आएगी कि अगर आप इससे नहीं निकलेंगे तो जो इमोशंस आपकी अभी आप संभाल पा भी रहे हो, वो आगे चल के आप नहीं संभाल पाए, आपके लिए और वो सिचुएशन बन सकती है। और वो चीज़ आप नहीं चाहते खुद के लिए, आप इस चीज़ से डेफिनेटली अपने आप को पुश करेंगे कि आपको आगे बढ़ना ही है। कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके हर्ट होने वाले हैं बातों से, या कुछ ऐसे कन्वर्सेशंस हो सकते हैं जो आपको लगे कि अब तो ये नहीं चल सकता, ये वाली थॉट आ रही है और आप अपने आप को किसी भी तरह से उस चीज़ से बढ़ेंगे। मुझे कुछ इश्यूज़ लग रहे हैं आपका, काफ़ी आप अपसेट रहने वाले हैं, बट आई थिंक आप इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए भी कोशिश करेंगे इस मंथ में। जुलाई मंथ में आपके लिए टिकटॉक का कार्ड आ रहा था, एंड उसके साथ आपके लिए आया है स्ट्रेंथ एंड जस्टिस का कार्ड। सो डेफिनेटली मुझे ये चीज़ देख के इस मंथ में लग रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये आपके लिए लास्ट मंथ में आ रहा है, जून मंथ में, जहाँ डिसअपॉइंटमेंट है, टेंशन्स है, उस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हैं, सेल्फ लव में जाने वाले, अपने इमोशंस को हील करने वाले हैं। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में, अपनी चक्रा हीलिंग पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में। सो कहीं ना कहीं जैसा मैं बोली थी, एक डेडलाइन आपको मिलेगा, वो एक डेडलाइन आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है कि आपको इस चीज़ से निकल के अपनी लाइफ को बैलेंस करना ही होगा। इट इज़ द टाइम, इट इज़ लाइक अ टाइम कि आप अब इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इस चीज़ से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अपने लाइफ में एक बैलेंस लाना ही होगा। तो ये मुझे नज़र आ रहा है, आप इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। और आपके लिए एक विन विन सिचुएशन यहाँ पे है, क्योंकि आप भले आपको पुश किया जा रहा है कि आप इस चीज़ से निकले और अपने आप को और हर्ट ना करें। एक कार्मिक सिचुएशन आपके लिए एंड होगी, जहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है आगे चल के, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पे। आप काफ़ी केयरिंग और लोगों की परवाह करने टाइप वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बैलेंस आपके लाइफ में आएगा इस मंथ में। और आप बिल्कुल भी इस चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा कि जो आपके साथ गलत कर गया उसके उसे उस चीज़ का रिग्रेट होगा नहीं होगा, वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। और डेफिनेटली द जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया, तो डेफिनेटली जिसने आपके साथ गलत किया उसे उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा, वक्त आने पे मिलेगा, और ये आपका सोचने का काम नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अगस्त में आपके लिए टू बी फेयर के साथ क्या आ रहा है। ओके, सो टू बी फेयर के साथ आपके लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो ये देख के मुझे लग रहा है कि इस मंथ में जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट होता रहता है, वो दोबारा आ सकता है। ठीक है, डेफिनेटली जहाँ आप उस चीज़ से निकल रहे हैं और उसका दोबारा आ जाना, पर मुझे ये चीज़ ज़रूर लग रही है कि आपके सोच में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। अगर वो इंसान वापस भी आया तो अब आपको उस तरीके से हर्ट नहीं कर पाएगा जैसे वो आपको पहले कर चुका है। एंड आप इस चीज़ में फेयर होगे, शायद आप उसकी बात सुनोगे, समझोगे, बट वो इमोशंस वापस से पहले की तरह नहीं होंगी। सो ये चीज़ अच्छा है कि आप फेयर तो रहोगे, बट अब आप नॉर्मल रहोगे, आप पे उतना वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए अगस्त मंथ में। हो सकता है किसी नए इंसान से भी आप मिल सकते हैं, एक फ्रेंडशिप से बिगनिंग हो सकती है, जहाँ पे एक जॉयफुल टॉक कन्वर्सेशन होगी, उससे बात करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक नया चेंज आपके लिए इस मंथ में आ सकता है। सितंबर मंथ में आपके लिए यांग के साथ आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड 2 ऑफ कप्स।
सो डेफ़िनेटली जैसा मैंने कहा, हो सकता है किसी नए बंदे का एंट्री हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसे आपको बात करना अच्छा लगे, मिलना अच्छा लगे, एक फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट होगा। पर आपके दिमाग में या सामने वाले के दिमाग में कहीं ना कहीं इस मंथ में, सितंबर मंथ में, एक डेवलपिंग एनर्जी आएगी कि इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे अपने आप को ग्रो करने का सोच रहे हैं, जहाँ पे आपको वापस से इन सब चीज़ों में नहीं जाना। शायद इसलिए ये 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो आप वो मेंटल स्ट्रेस वापस से नहीं चाहते। आपके दिमाग में तो आएगा, पर फिर आप सोचोगे नहीं, मुझे इस स्ट्रेस में दोबारा नहीं जाना है। तो ये थॉट मुझे आपके लिए मोस्टली इस सितंबर मंथ में नज़र आ रही है, जहाँ पे आप खुश तो रहेंगे, जैसे मैंने कहा, एक ऑरा रहेगा आपके चेहरे पे, और यांग की एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी में आप रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में वापस नहीं पड़ना चाहिए, पर दिमाग में ये सारी चीज़ें ज़रूर आएंगी। आपको हो सकता है ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाए, और मतलब कहीं ना कहीं आप भी उनको लाइक करने लगे। पर जो पहले हो चुका है उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा यहाँ पे ये मुझे डार्क एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है। ओके, अक्टूबर मंथ में आपके लिए यहाँ पे आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार का कार्ड आया है। सो इस मंथ में, जैसे मैंने कहा, आप रूटीन वर्क में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, काम में रहने वाले हैं, पूरी तरह से फोकस। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा स्ट्रेस आउट रहेंगे। हो सकता है आप रात में भी ठीक से ना सोए, मोस्टली आप अपने काम को वक्त दे, अपनी नींद पूरी ना करें इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में। काम बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका इस मंथ में। बट द स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स रहेंगे ना, वो रिमूव होंगे। एंड स्टार का कार्ड आपको यहाँ पे ये मैसेज भी देता है कि कहीं ना कहीं जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपकी लाइफ में, वो आपको रिकवर तो कर पाएंगे, एंड आगे भी जाके वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये नहीं कि बस आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आगे का कुछ पता नहीं है कि ये चीज़ आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देगी कि नहीं, इतना मेहनत करने का आपका मेहनत पेड ऑफ होगा कि नहीं। वो डेफिनेटली पेड ऑफ होगा आपके लिए, क्योंकि द स्टार का कार्ड यहाँ पे आया है। सो चलिए आपके लिए एक मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो आपके लिए कैप्रिकॉन्स एंजलिक मैसेज आ रहा है, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है इस मंथ में जो आपको यहाँ पे, जहाँ पे आपको क्लिनेट आपका कार्ड आ रहा था, जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो शायद आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही आपको आप क्लियर हो जाओगे कि इस चीज़ में अब आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड सेकेंडली, अगर आपके लिए कोई नया रिश्ता आ रहा है, जिस चीज़ को लेके आपके दिमाग में तो आ रहा है, लेकिन आप वापस से पहले की तरह इश्यूज़ नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं से आपको एंजल्स आपको मैसेज देंगे कि ये आपके लिए सही है आगे चल के या नहीं है। सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कैप्रिकॉन्स, आपके आगे के 6 मंथ के लिए। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।